जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आखिरकार जयराम महतो कोर्ट के शरण में गए। 5 मई को क्या होने वाला है, 6 मई को क्या होने वाला है, और वो 7 मई, जिस 7 मई को बोकारो जिला का डीसी के कार्यालय से एक नोटिस जारी होता है कि जयराम महतो 7 तारीख को जो है कि निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचे। अब इसको लेकर जो है कि सारी बात होगी। आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर घटना क्या है, किस तरह से क्या है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि 1 मई मजदूर दिवस के दिन जयराम महतो अपना गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन के लिए बोकारो जिला के डीसी कार्यालय पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जो है कि नगरी थाना का पुलिस आता है और आने के बाद जो है कि जयराम महतो को डिटेंट कर लेता है। लेकिन जयराम महतो इस बात को कहते हैं नामांकन सभा स्थल में जाने दिया जाए, उसके बाद हम आपको गिरफ्तारी देंगे। मामला जो है कि क्या मामला था, तो विधानसभा घेराव को लेकर मामला था। उनके ऊपर ये केस था जहां से वो बेल नहीं लिए थे, इसको लेकर उन्हें गिरफ्तारी देनी थी। और वो गिरफ्तारी ना होकर फिर जयराम महतो कहां चले गए, जो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन अब जो है स्पष्ट हो गया है कि 5 मई को जयराम महतो जो है कि कोर्ट के शरण में गए। अब बात को समझिएगा, यहां पर जयराम महतो सशरीर नहीं पहुंचे हैं कोर्ट में। कोर्ट के शरण में जाने का मतलब ये कहता है कि उनके जो वकील हैं, वो वकील जो है कि बेल पटिशन डाले हैं कोर्ट में। अब कोर्ट जो है कि 6 मई को सुनवाई करेगा बेल पटिशन के ऊपर, क्योंकि 6 मई को सुबह 7:30 बजे जयराम महतो का बेल पटिशन को लेकर सुनवाई होगी। सुबह 7:30 बजे इसलिए क्योंकि मॉर्निंग का वक्त अभी कोर्ट चल रहा है, तो उसी समय होगा। उसके बाद 7 मई की पूरी घटना को हम लोग समझते कि 7 मई को क्या होने वाला। कुछ लोगों का मन में यह भी चल रहा है कि जयराम महतो का हो सकता है कि नॉमिनेशन रद्द होगा, नामांकन रद्द हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, मैं जरूर बात करूंगा। तो सबसे पहले वो नोटिस, मतलब 7 मई को जिस नोटिस के माध्यम से जयराम महतो को बोकारो जिला का डीसी कार्यालय में बुलाया गया है, आखिर उस नोटिस में क्या कहा गया है और क्यों बुलाया गया है, इस सारी बात को हम लोग पहले चलते हैं और देखते हैं। कहता है कि जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी, जिसका नाम है विजया जाधव, ने नोटिस जारी कर उपस्थित होने को कहा है। आखिर क्यों कहा उपस्थित होने को, ये हम लोग देखेंगे। जयराम महतो को 7 मई नामांकन पत्र की समीक्षा के दौरान सभी प्रस्तावकों के साथ उपस्थित होने को निर्देश दिया गया है। मतलब यहां पर यह है कि उनके जो प्रस्तावक हैं, उनकी सारा चीज को लेकर पहुंचना है। आखिर प्रस्तावक के ऊपर कुछ सवाल उठ रहा है जो निर्वाचन पदाधिकारी उठा रहे हैं जयराम महतो के ऊपर। कहता है कि जयराम महतो को जारी नोटिस में कहा गया है कि आपने 1 मई को गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपके द्वारा समर्पित नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित प्रस्तावकों का हस्ताक्षर, बस यही पर पॉइंट है। जिस बात को कहा जा रहा है कि आपके द्वारा समर्पित नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित प्रस्तावकों का हस्ताक्षर संदेहास्पद है, प्रतीत हो रहा है। मतलब संदेह के घेरा में रखा गया है। तो एक सवाल बनता है, इस संदेह के ऊपर बात करेंगे, बात समझिएगा, जिसका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। आगे उस नोटिस में यह भी लिखता है कि निर्वाचन पदाधिकारी आपसे संपर्क करने का जो है कि कोशिश किया गया, आपके मोबाइल फोन पे कॉल किया गया, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया और आपका मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया, और आप फिर इसका कोई उत्तर नहीं देते हैं। इसीलिए आप 7 मई को उस प्रस्तावकों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के पास आप पहुंचे। आप देखिए, हस्ताक्षर किनका, तो प्रस्तावकों का। संदेहास्पद है। तो एक बात यहां पर ये नहीं समझ में आ रहा निर्वाचन पदाधिकारी लोग का कि जो व्यक्ति का आप हस्ताक्षर पहली बार देखे हैं, तो आपको कैसे मालूम है कि भाई कि ये संदेहास्पद है। सवाल तो बनता है कि कहीं बड़ा तो खेला नहीं है ना, कहीं बड़ा खेला निर्वाचन आयोग के ऊपर कहीं सवाल तो नहीं है। और निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि आपने जिसका हस्ताक्षर पहली बार देखा, हालांकि आप सेट में 2-3 जगह कराए होंगे और भी जगह हुआ होगा, लेकिन आप जिसकी हस्ताक्षर पहली बार देखें, आप उसको कैसे कह सकते कि भाई कि संदेहास्पद है वो। भाई दाल में काला है, तय है, ये तय है, दाल में काला है, बल्कि पूरा दाल ही काला है। अब यहां पर यह है, बात समझिएगा, 7 मई को जयराम महतो को वहां पहुंचना है। अगर जयराम महतो नहीं पहुंचता है तो फिर जो है कि नामांकन रद्द होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जयराम महतो का जो वकील है 5 मई को कोर्ट में जो है
बेल के लिए पटिशन डालता है। 6 मई को जो है कि सुनवाई होगी। अगर सुनवाई में बेल अगर मिल जाता है तो फिर जयराम महतो 7 मई को जो है कि वो सामने और जो है कि खुल के सामने आएंगे और सारी घटना को फिर वो बताएंगे कि आखिर क्या माजरा था, वो इस तरह से क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारी माजरा जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी वैसे ही घटना को घटा गया था कि भाई कि वो जब मतलब ये है ट्रेसलेस है, उसी तरह से जयराम महतो को ट्रेसलेस बताया जा रहा है कि उन्हें ट्रेस नहीं किया जा रहा, तो उसी तरह से उस समय भी था। तो फिर सामने आएगा बात कि आखिर क्या होता नहीं होता। और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि निर्वाचन पदाधिकारी को उनके प्रस्तावकों का हस्ताक्षर संदेहास्पद कैसे लगा, यह सवाल बनता है। तो ये 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख जयराम महतो के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है। और दूसरा बात यह है कि एक बार सिर्फ नामांकन जो है कि सही सलामत से हो जाए, उसके बाद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जनता इस बार चुनाव लड़ेगी। बाकायदे जो है कि गिरफ्तार करके जेल डाल दिया जाए जयराम महतो को, अगर उनको लगता है तो जेल में रह के चुनाव जीतेगा। एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो को जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी पुलिसिया तंत्र जो है वाकई में कि किसी के इशारे पे कार्य कर रही है। अब किसके इशारे पे कार्य कर रही है कहा नहीं जा सकता है। और जयराम महतो के ऊपर मुश्किलें अभी जो है थमने वाली नहीं है, मुश्किलें और भी बढ़ रही है। चलिए देखेंगे कि 7 मई को क्या होने वाला है, 7 मई को क्या होता है नहीं होता है। क्या अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो फिर आप जो है कि कमेंट जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर आप जो है कि सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।